अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर मैं हुमैरा और आयशा के लिए लंच बॉक्स पैक करने के बाद बच्चों को कर दिया है स्कूल के लिए रेडी। तो सबसे पहले इनको भेजेंगे। तो फ्री होने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में और बनाऊंगी सबसे पहले चिकन काली मिर्च। तो सबसे पहले मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, यहाँ पर नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद डालूंगी कर्ड और इसको बहुत अच्छे तरीके से कर दूंगी मिक्स करने के बाद इसको तो रख देंगे हम एक साइड में। उसके बाद हम करेंगे ग्रेवी के लिए तैयारी। तो चिकन काली मिर्च खाने का आज मेरा इतना ज़्यादा दिल हो रहा था तो मैंने सोचा कि बना ही लेती हूँ और फटाफट से आई मैं अपने किचन में। और किचन में तो मेरे फ्रिज में चिकन जो है वो रखा ही रहता है, आप कभी भी कुछ भी निकाल कर बना सकते हैं। तो देखिए बाइंड करने के बाद रख दिया है इसको एक साइड में। उसके बाद अब यहाँ पर लिया है हमने काजू, गरम मसाला, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और यहाँ पर प्याज लिया। तो प्याज को स्लाइस्ड में कट करूँगी सबसे पहले मैं इस तरह से। उसके बाद हमें सारा जितना भी हमने ये ग्रेवी बनानी है सब चीज़ों को कट करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से एक पैन में इसको सोटे कर लेंगे। देखिए इस तरह से करूँगी मैं सोटे। तो जब ये सोटे हो जाएगा ठंडा करने के बाद लेंगे एक जार और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो चिकन बनाने के बाद मुझे बहुत सारे काम करने हैं आज। तो मैंने सोचा है कि मैं घर को वॉश भी करूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है और रमज़ान में इतनी ज़्यादा सफाई नहीं हो पाती है, या तो रमज़ान से पहले होती है या फिर ईद के लिए होती है। तो इस तरह से हम सफाई करते हैं। तो सफाई का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है और आप मेरे व्लॉग में देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर मैंने जो कर्ड के साथ इसको मिक्स करके रखा था काली मिर्च के साथ, इसको पैन में डालेंगे और इसको पकाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद जो मैंने पेस्ट रेडी किया है उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल ली है मैंने क्रीम और एक बाउल लिया है कर्ड। तो कसूरी मेथी, काली मिर्च, सॉल्ट, इसके अलावा कुछ नहीं जाने वाला है, सिर्फ यही चीज़ जाएंगी। अब दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ डालूँगी ये नमक और काली मिर्ची। तो नमक, काली मिर्ची डालने के बाद इसको चलाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर देने के लिए हम काली मिर्च का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आज बना रहे हैं हम चिकन काली मिर्ची, बहुत ही टेस्टी सा। तो यहाँ पर डालेंगे कर्ड, उसके बाद डालेंगे इसमें दही, कसूरी मेथी, पकाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद ये जो है वो डिश आउट कर लेंगे, रेडी हो जाएगा बहुत ही टेस्टी सा चिकन काली मिर्ची। क्योंकि जब हम घर का काम करते हैं और उसके बाद कुकिंग का काम करने का दिल नहीं चाहता है। जैसे कोई भी मान लीजिए सफाई की है हमने या कोई भी ज़्यादा सख्त काम किया है रोज़े में, तो फिर दिल चाहता है कि आप रेस्ट करें। तो रेस्ट करने के बाद फिर इफ़्तार का टाइम हो जाता है। तो इस तरह से मैं सहरी का काम जो है वो मॉर्निंग में कर लेती हूँ, फ्रेश भी होती हूँ और अपना कुरान पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले मैं सहरी का काम करती हूँ। क्योंकि एक स्वीट डिश हमारे यहाँ मतलब कंटिन्यू बनती ही बनती है, कंपलसरी है कि आप एक स्वीट डिश बनाएंगे ही। क्योंकि प्लेन मिल्क नहीं पीते, कुछ ना कुछ उसमें ऐड करके ही पीते हैं घर वाले। तो जिस तरह से मेरी फैमिली पसंद करती है उस तरह से मैं चीज़ों को सर्व करने की कोशिश करती हूँ और वही मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कर दिया है मैंने डिश आउट। ऊपर से मैं हरे धनिए की पत्तियों की गार्निशिंग करूँगी और यहाँ पर मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी। तो आप फाइनल लुक देख सकते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कैसे लगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम कर रहे हैं घर वॉश। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सफाई की और उसके बाद आ गए थे बच्चे, क्योंकि वॉश कर दिया है पूरा घर। तो स्कूल से आ गए हैं बच्चे और यहाँ पर हुमैरा आई हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी। और देखिए हुमैरा क्या बोल रही हैं कि मैंने अपना खाना पूरा फिनिश कर दिया है। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और सब कामों से फ्री होने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में सबसे पहले आज मैं बनाऊँगी स्पाइसी बिरयानी। तो उसके लिए मैंने एक कुकर लिया है, ऑयल डाला है, स्लाइस्ड की हुई जो प्याज हैं आप ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बहुत अच्छी लगती हैं। ब्राउन प्याज ऊपर से डालेंगे आप बिरयानी में तो बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला, इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ब्राउन फ्राई करने के बाद प्याज़ों को निकालेंगे बाहर, लहसुन अदरक का पेस्ट और सारी चीज़ों को डाल के भूनेंगे। एक साइड जितने ही प्याज हो जाती हैं उतने मैं यहाँ पर डालूंगी पकौड़ियाँ। तो देखिए मेरा जो काम है वो इस तरह से चलता है, दो दो तीन तीन काम मैं एक साथ करती हूँ। तो मैं माशाल्लाह से चीज़ों को हैंडल कर लेती हूँ टाइम पर। और बहुत अच्छे टाइम से पूरे रमज़ान हमारे निकले हैं
बहुत ही अच्छे टाइम से हम लोग इफ़्तार लगा लेते हैं और दुआओं के लिए भी हमारे पास टाइम रह जाता है, 15 मिनट तो एटलीस्ट रह ही जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत बड़ी नेमतें हैं, क्योंकि आप रमज़ान रखने के बाद अगर आप दुआ नहीं मांगेंगे तो ऐसा समझिए जैसे एक मज़दूर ने मज़दूरी की, उसके बाद उसने अपनी तनख्वाह नहीं ली, तो इस तरह से समझिए। तो इम्पोर्टेंस दीजिए दुआ को, और दुआ मांगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए भी, उम्मत मुस्लिमा सभी के लिए मांगे, दुनिया में जितने भी इंसान परेशान हैं और हर तरह की परेशानी हर किसी की ज़िंदगी में हैं, छोटी बड़ी परेशानियां, तो अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे और सबको खैरियत से रखे। तो देखिए यहाँ पर हो गई हैं पकौड़ियाँ, उसके बाद बात करते करते हो गया है सारा काम, क्योंकि आप लोगों से मैं बात करती हूँ, अपनी बातें शेयर करती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता खाने का कि इतनी देर में खाना रेडी हो जाता है। तो एक साइड में बात करती रहती हूँ, दूसरी साइड में खाना बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं स्पाइसी चिकन बिरयानी। तो स्पाइसी चिकन बिरयानी के लिए हमने अचार भी ऐड किया है, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब डाल देंगे वाटर इसमें, सारी चीज़ डालने के बाद उसके बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से ये बिरयानी रेडी हो जाती है। इतनी ज़्यादा खुशबू वाली और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है इसका, बिरयानी का। तो एक नए टेस्ट के लिए अलग अलग तरीके से चीज़ों को ट्राई करिए और टेस्ट भी बना रहेगा आप लोगों का और अच्छी लगेंगी चीज़ें, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर पूरा महीना बिरयानी खाई जाती है, तो हम सेम तो सर्व नहीं कर सकते अपने घर वालों को, तो डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं डेली। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खाते हैं, खूब मज़े लेकर खाते हैं, किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती है और सबको बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है बिरयानी। तो बिरयानी को रख देते हैं अब एक साइड, सीटीज़ में बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है रेडी कर लिया है, देखिए चॉप कर ली हैं चने के लिए, तो टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, प्याज। तो इस तरह से आज मैं बनाऊँगी, प्याज ज़ीरे का भंगार लगाने के बाद इसको सौटे करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़, टोमेटो, इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें कर ली हैं। उसके बाद इस मसाले के लिए लूँगी मैं यहाँ पर नमक, मिर्ची और चना मसाला। इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ 3 स्पाइस लूँगी जो बेसिक से होते हैं, हर किसी के घर में होते हैं। तो सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद डाल देंगे इसमें सब चीज़ें। तो ये भूनते रहेंगे, उतने दूसरी साइड में ऑयल हो रहा है, तो इसको प्याज की, आलू की पकौड़ियाँ जो हैं उनको हम फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि गैस भी बचेगा और ऑयल जो है वो गर्म है, तो वो ठंडा नहीं हो जाए उससे पहले हम पकौड़ियाँ डाल देते हैं। उसके बाद इसमें स्पाइसेस डालेंगे। तो यहाँ पर डाल दी हैं मैंने अब इसमें स्पाइसेस, इसको भी भून लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक साइड हो रही हैं पकौड़ियाँ, देखिए। आजकल क्या होता है, आयशा तो इफ्तार में कुछ भी नहीं खाती हैं, सिर्फ शिकंजी पीती हैं, और हुमैरा को फ्रेंच फ्राइज़ बनाने होते हैं मुझे डेली, वो सॉस के साथ खाती हैं, वो भी थोड़ा सा खाती हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं खाती। तो लंच भी नहीं कर रही हैं आजकल, सिर्फ जो स्कूल में खाकर आती हैं वही खाती हैं, घर पर आकर कुछ भी नहीं खाती हैं। या तो आयशा को पॉपकॉर्न की लग जाती है कि मम्मा पॉपकॉर्न बनाइए, आते के साथ ही पॉपकॉर्न की फरमाइश हो जाती है, या फिर फॉक्स नट्स की लग जाती है। तो सिर्फ 2 ही चीज़ चल रही हैं अभी, लंच मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, तो मैं दे देती हूँ बनाकर। यहाँ पर मैंने हुमैरा के लिए बनाया है पराठा, क्योंकि इफ्तार के बाद हुमैरा को खिलाऊंगी मैं पराठा। तो मैं पराठा आलू का बना रही हूँ। आलू का पराठा बहुत ज़्यादा शौक़ है हुमैरा को खाने का, और मैं लंच बॉक्स में रख देती हूँ, वो बहुत अच्छा सा हो जाता है और बच्चे आराम से खा लेते हैं, फिर ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो कोशिश करती हूँ खिलाने की, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए मैंने क्या क्या रेडी किया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर चना मसाला, छाछ फुल्की पुदीना वाली, बहुत ही टेस्टी सी, और ये तो फरमाइश पर बनती रहती है मेरे यहाँ पर, क्योंकि मेरा ये होता है कि दही बल्ले बनाऊँ एक दिन, लेकिन कई बार ऐसा होता है सेम मतलब डेली बनानी पड़ रही हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो आलू की पकौड़ियाँ भी हो गई हैं तैयार, कर लेते हैं डिश आउट। जब हमने घर की सफाई की थी आज, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा वाटर हो रहा था, घर की धुलाई कर रहे थे, इतना ठंडा ठंडा पानी था बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत अच्छा लग रहा था रोज़े में। लेकिन साफ़ सफाई करने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है। तो मैं आज इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं तो लेट गई थी और फिर मुझे आ गई थी नींद। नींद आने के बाद मुझे ऐसा हुआ जैसे मेरी आँख खुली, ऐसा लगा मुझे जैसे फ़ीवर हो रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं इफ़्तारी कैसे बनाऊँगी। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला थोड़ी सी हिम्मत दीजिए, क्योंकि इफ़्तारी बनानी है और रोज़दार भी हैं। अगर मैं उठकर इफ़्तारी नहीं बनाऊँगी तो रोज़दारों के लिए क्या होगा खाने के लिए। तो मैंने दुआएं की और एकदम से अल्लाह ताला ने ऐसी एनर्जी दी मुझे, और एकदम से मैं फटाफट से आई किचन में और जल्दी से कर ली सब चीज़ें रेडी।
तो देखिए ये होती है रमज़ान की बरकत। तो अब आप एक बात बताइए, अगर आपको मेरे इस तरह के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको इससे भी अच्छे व्लॉग्स अपलोड करूँगी। बहुत मेहनत करूँगी मैं व्लॉग्स बनाने में। जहाँ पर मेरी कमी है आप वो भी बताइए। आपको इस तरह के अच्छे लगते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अब हम जा रहे हैं इफ्तार करने के लिए, करेंगे दुआएँ बहुत सारी आप लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। तो यहाँ पर आयशा खा रही हैं पॉपकॉर्न। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी न्यू व्लॉग्स के साथ प्यारे प्यारे। तो जल्दी से अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में कर दीजिए मेरी वीडियो को शेयर और कर दीजिए वायरल फटाफट से। तो देखिए ये मेरी इफ्तार की वो और प्लेट और हुमैरा आ गई हैं यहाँ पर शिकंजी को मिक्स करने के लिए। वो सिर्फ यही काम करती हैं, खाना पीना तो होता नहीं है इनको कुछ भी, सिर्फ परेशान करती हैं इफ्तार के टाइम। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, देखिए यहाँ पर मैंने जो है बर्तन भी वॉश किए थे, कितना ज़्यादा चमक रहे हैं ना ये भी। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है सहरी 29 में। आपका वेलकम है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सहरी 29 में सारी चीज़ों को रेडी कर लिया है मैंने। अब जा रही हूँ मैं सहरी लगाने के लिए, कुछ चीज़ें गर्म करूँगी। अब एक सहरी और रह गई है शायद। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट सहरी में इंशाल्लाह ताला। और ऐसे ही व्लॉग्स अपलोड करती रहूँगी। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए मुझे और मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। तो आज मैंने बनाई है फिरनी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।